ओम शांति। आज हम करेंगे 25/1/1974 की मुरली निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने तथा आनंद रस लेने की सहज विधि। आज स्वरूप की स्मृति दिलाने वाले, आनंद रस का रसास्वादन कराने वाले अव्यक्त शिव बाबा बोले, जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही अपना निराकारी स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है। बाबा ने क्वेश्चन पूछा है हम बच्चों से कि जैसे साकार स्वरूप हम निरंतर याद रखते हैं, निराकार स्वरूप को उतना ही याद रखते हैं, क्योंकि स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो वह स्वतः ही याद आती है, उसे याद किया नहीं जाता। तो यह निराकारी स्वरूप भी हमारा निजी और अविनाशी स्वरूप है, तो इसको याद करना मुश्किल क्यों हो जाता है। अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। आगे बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं और नई नई इन्वेंशन करते रहते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस में जाना चाहिए। जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं, तो वह आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है, और आनंद कहाँ किसको जाता है। आनंद स्वरूप का बाबा ने होमवर्क दिया है कि आनंद स्वरूप के गुण की गहराई में जाके देखो क्या अनुभव होता है। उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है, ऐसे हर गुण की गुह्यता में जाओ। जैसे वे लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना अंदर जाते हैं उतने ही नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख हो करके स्वयं में खोए हुए रहोगे तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। ऐसे महसूस करोगे जैसे कि आप इनमें खोए हुए हो। ये बाबा ने प्रत्यक्ष प्रमाण बताया अंतर्मुखता का, आनंद स्वरूप का। जैसे मछली पानी के अंदर रहती हुई अपना जीदान महसूस करती है, उसका लगाव पानी से होता है। शरीर निर्वाह अर्थ यदि बाहर निकलती भी है तो 1 सेकंड बाहर आएगी फिर अंदर चली जाएगी, क्योंकि वह बिना पानी के रह नहीं सकती है। ऐसे ही आप सबकी लगन अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। कार्य अर्थ बाह्य मुक्ता में आए, इंद्रियों का आधार लिया अर्थात साकार स्वरूप में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर की तरफ ही होना चाहिए, हमारे निजी स्वरूप की तरफ होना चाहिए। आगे बाबा एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है ना, जैसे मिश्री अपनी मिठास का अनुभव कराती है और हर गुण वाली वस्तु अपने गुण का अनुभव कराती है, आकर्षित करती है, ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ, तब ही आत्माएं आकर्षित होंगी। तो अब यह अनुभव करना और कराना, यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। वर्णन के साथ साथ हर गुण की अनुभूति कराओ। वह तब करा सकोगे जब स्वयं इस सागर में समाये होंगे। तो क्या ऐसा समाये हुए रहते हो? इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाओगे। ये बाबा ने ड्रिल बताई है कि जितना हम किसी भी गुण को अनुभव में लाएंगे, अपने स्वरूप में लाएंगे, उतना ही हम दूसरों को अनुभव करा सकेंगे। तो याद कैसे करें? हम अक्सर ये विचार सागर का मंथन करते हैं कि याद की यात्रा को कैसे बढ़ाया जाए, योग को कैसे बढ़ाया जाए। बाबा कहते याद कैसे करें, इसकी बजाय यह क्वेश्चन उठे कि याद भूल कैसे सकती है, इतना परिवर्तन आ जाए।
योग की हमारी, जिससे हमें इतनी सारी प्राप्तियां हो रही हैं, बेहद के खजाने जिससे मिल रहे हैं, तो उसको हमें एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। तो जब इस अनुभव में चले जाओगे तो फिर यह छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लेंगी, अर्थात विदाई ले लेंगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने तथा आनंद रस लेने की सहज विधि, अर्थात किसी हर एक गुण की गहराई में जाना है, उसे अनुभव में लेके आना है। जितना हम गहराई में जाके उसे धारण करेंगे उतना ही हम दूसरों को अनुभव करा सकेंगे। उसके लिए बाबा ने 2-3 एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे मिश्री का, मछली का और साइंस के साधनों का। ये थी बाबा की मुरली। अब एक और बहुत छोटी सी मुरली है, वो भी करेंगे। 28/1/1974 की मुरली। मुरली का टॉपिक है महिमा को स्वीकार करने में रूहानी ताकत की कमी। महिमा को स्वीकार करने से रूहानी ताकत की कमी। एक बच्चे को मनोहर शिक्षाएं देते हुए रूहानी पिता, परम पिता शिव बोले। बाबा बोले, बच्चे, तुम युद्ध स्थल पर उपस्थित रूहानी योद्धा हो। फिर कहीं योद्धापन भूल अपनी सहज सुखाली जीवन बिताते हुए अपने जीवन के प्रति साधन और संपत्ति लगाते हुए समय तो व्यतीत नहीं कर रहे हो। जैसे वॉरियर को धुन लगी ही रहती है विजय प्राप्त करने की, क्या ऐसी मायाजीत बनने की लगन अग्नि की तरह प्रज्वलित है? बच्चे, अब आपके सामने सेवा का फल साधनों के रूप में और महिमा के रूप में प्राप्त होने का समय है। इसी प्रकार अगर यह फल स्वीकार कर लिया तो फिर कर्मातीत स्टेज का फल, संपूर्ण तपस्वीपन का फल और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का फल प्राप्त न हो सकेगा। महिमा यदि हमने स्वीकार कर ली, क्योंकि महिमा भी हमारी है बाबा की वजह से, बाबा ने ज्ञान दिया तो हम उस महिमा के लायक बने, तो उस महिमा को हमें स्वीकार नहीं करना है, नहीं तो कर्मातीत स्टेज, तपस्वीपन का फल और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कोई भी आधार पर जीवन का आधार नहीं होना चाहिए, अथवा पुरुषार्थ भी कोई भी आधार पर नहीं होना चाहिए। इससे योग बल की शक्ति के प्रयोग में कमी हो जाती है, और जितना ही योग बल की शक्ति का प्रयोग नहीं करते उतनी ही वह शक्ति बढ़ती नहीं। तो योग बल अभ्यास से बढ़ता जरूर है। जैसे कोई भी बात सामने आती है तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आ जाते हैं, लेकिन स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल योग बल की ही करनी है कि योग बल से ही हम सभी समस्याओं का अपने समाधान करें, न कि बाहर की तरफ भाग के। ये बाबा ने कहा कि हमें छोटी छोटी महिमा, निंदा, मान अपमान, इन सब से उपराम हो जाना है, तभी हम अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कर सकेंगे। ये थी बाबा की छोटी सी एक और मुरली, एक बच्चे के प्रति शिक्षा। हम सबको इस पे विचार करना है, बहुत ही गहरी बात है। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।